राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के त्रयोदशो प्रकरण में गुरु की महिमा के बाद में फरमा रहे हैं ग्रंथ उपमा। सुख विलास की ग्रंथ उपमा फरमा रहे हैं छंद पद्धति में। यह ग्रंथ उपमा जान वीर प्रगट भजन कारण सुधीर। ग्रंथ नाम जो सुख विलास यह सुनत होए हृदय प्रकाश। उत्तम धर्म आनंद का सुख हेत कियो मुखते उचार। यह ग्रंथ उपमा जान वीर। अब इस ग्रंथ की उपमा जानू अपने को केरे महापुरुष की ग्रंथ की उपमा। प्रगट भजन कारण सुधीर। ये प्रगट भजन का कारण है। ये प्रगट भजन का कारण है। सुधीर है ग्रंथ नाम जो सुख विलास। इस ग्रंथ का नाम सुख विलास है। यह सुनत होए हृदय प्रकाश। इसको सुनते से हृदय में प्रकाश हो जाता है। इसको सुनते से ही हृदय में प्रकाश हो। उत्तम धर्म आनंदकार। ये उत्तम धर्म है, आनंदकार है। सुख हेत कियो मुखते उचार। महापुरुषों ने इसका सुख के हेत के लिए इसका उच्चारण किया कि जो भी इसको पढ़ेगा धारण करेगा उसको सुख की प्राप्ति होगी। निज सार धार वर्ण्यो निधान। ये निज सार को धारण करने के लिए ये वर्णन किया है कि वर्णन किया या ही विचार्या तत्व जान। इसको तत्व जान के इस पे विचार करो। निज ज्ञान भक्ति वैराग सार। ये निज ज्ञान भक्ति वैराग का सार है। अगम अगम भव करण पार। अगम अगम भव करण पार। ये अगम से भव का पार कराने वाला, भव से पार करा के अगम में ले जाने वाला है। अगम में ले जाने वाला और विविध विधि जुक्तिपूर्ण। और सारी तरह से इसमें जितनी जुक्ति पूर्ण है पूरी तरह से विविध विविध जुक्ति पूर्ण बताई। कही परख सब ही समूढ़। सबको परख के फिर पूरी तरह बताया। सबको परख के फिर पूरी तरह बताया है। निज बैन अमोलक ब्रह्मवाच। ये निज शब्द है, ये अमोलक है। ये शब्द किसके हैं? ये ब्रह्मवाच है, ब्रह्म के वचन है। निज अमोलक बैन अमोलक ब्रह्मवाच। कहे शब्द मोताल साच। ये शब्द मोती रूपी है। जो साच गाही की होए दास। सुन साच होए हृदय उल्लास। जो साच गाही की होए दास। जो भी ग्राहक सच का ग्राहक होगा, जो भी दास जो है वो सत्य का ग्राहक होगा, वो इसको धारण करेगा। सुन साच होए हृदय उल्लास। जो इसका ग्राहक होगा, सत्य को जानने वाला, वो इसको सुनेगा तो उसके हृदय में उल्लास होगा। सुख विलास को से उल्लास की प्राप्ति होगी। यह कृपा महाराज किन। ये गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी। कहे शब्द अणभो नवीन। ये नवीन शब्द महापुरुषों ने फरमावे। नवीन शब्द है ये महापुरुषों ने। कृपा निधान कृपा विचार। ये कृपा निधान है कि उन्होंने कृपा पे विचार किया और शिष्यों पे कृपा करी। कहो ज्ञान कल युग मझार। कल युग में ऐसा ज्ञान दिया। कल युग महा अति घोर पूर। कल युग तो अति महा अति घोर पूर। कल युग तो अति घोर वाला है, अति घोर वाला कल युग है। तहाँ गयो धर्म बरते समूर। तहाँ गयो धर्म धरते समूर। जहाँ पे धरती से सारा धर्म चला गया है, ऐसा कल युग है। ऐसे कल युग में श्री महाराज ने ज्ञान दिया जीवों को तारने के लिए। चहु वर्ण आश्रम रीत। चारों वर्ण आश्रम इन सब की रीति बताई। विपरीत धर्म बरते अनित। विपरीत धर्म बरते अनित। और जितने भी ये सब है ये विपरीत धर्म को बरतने वाले, सब अनीति पे चलने वाले, उस अनीति को खत्म करने के लिए ता मध्य चलाए धर्म मार्ग। इसमें धर्म का मार्ग चलाया। ते खुले अनंत जीवन सुभाग। जिसमें अनंत जीवन
का सुभाग खुलेगा। ये खुले अनंत जीवन सुभाग, अनंत जीवों को तारने के लिए, अनंत जीवों को आप थोड़े से दर्शाइए, अनंत जीव वो थोड़े से बस सुभाग लहे तत्व निज शरण आए, निज शरण में आके उस तत्व की प्राप्ति की। दिए राम परगट बताए, राम परगट ही बता दिए, राम परगट बता दिए। रट राम राम जीते सकाम, राम को रट रट के, राम को रट रट के फिर कामना जीतनी आ गई। जीते सकाम, सारी कामना को जीत लिया। गुरु मेहर मिले जन परम धाम, गुरु की मेहर से, गुरु की मेहर से फिर जो जन है वो सब परम धाम में मिल गए, जिन्होंने भी इसका अनुसरण किया। ज्ञान भक्ति निर्वेद सार, ये ज्ञान भक्ति निर्वेद का सार है। यह सुख विलास बरणियों अपार, ये सुख विलास है, इसका अपार वर्णन श्री महाराज ने किया। रामचरण महाराज सुख विलास बायक कहे, कल जीवन के काय दया विचारी उर्मही। रामचरण महाराज श्री महाराज ने सुख विलास बायक कहे, ये सुख विलास के शब्द फरमाए कल जीवन के काज, कलयुग में इस काज को कराने के लिए दया विचारी उर्मही। ऐसे श्री महाराज ने दया विचारी कि आने वाले जीव कैसे तेरेंगे, तो जीवों पर दया करी और ये उच्चारण किया। छंद जमपाल रामचरण जी सतगुरु मेरा, दया करी है भारी, जिन ये अणबे बेन उचारे शब्द कहे सुखकारी। रतन अमोलक सतगुरु बायक, जाकी ज्योति अनुपा, ताकी जोड़ ग्रंथ ये कीनो सुख विलास सुख रूपा। रामचरण जी सतगुरु मेरा, अब रामचंद्र जी महाराज फरमा रहे हैं, रामचंद्र जी महाराज फरमा रहे हैं कि रामचरण जी सतगुरु मेरा, मेरे गुरुदेव रामचरण जी महाराज दया करी है भारी, सब पे भारी दया करी, भारी दया करी। जिन ये अणबे बेन उचारे शब्द कहे सुखकारी, उन्होंने ये अणबे के शब्द उच्चार करे सुखकारी शब्द कहे। रतन अमोलक सदगुरु बायक, जाकी ज्योति अनुपा, ये रतन अमोलक ये सदगुरु के शब्द है जिनकी ज्योति अनूप है। ताकि जोड़ ग्रंथ ये कीनो सुख विलास सुख रूपा। महापुरुषों ने, रामचंद्र जी महाराज ने, जो श्री महाराज ने शब्द फरमाए उनको जोड़ के ये ग्रंथ बनाया, उन शब्दों को जोड़ के ये सुख विलास ग्रंथ बनाया। यह गुरु मेहर भई मो ऊपर, तभी ये जोड़ बनाई, गुरु की मेहरबानी हुई तो ये वो जोड़ के बनाई। राम जन शरणागत तुमरी, सतगुरु रखो सदाई। रामचंद्र जी महाराज फरमाने की, हे गुरुदेव मैं तो आपकी शरणागत हूँ, सदा मेरे को शरणागति देना, आपकी शरण में रखना। क्षुद्र बुद्धि शुद्धि नहीं मेरे, ये कृपा गुरु की नी। अब रामचंद्र जी महाराज ने भी पूर्ण प्राप्ति करी गुरु की कृपा से। वीतरा वो फरमा रहे कि क्षुद्र बुद्धि शुद्धि नहीं मेरे, कि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, क्षुद्र बुद्धि है, मेरे अंदर शुद्धता नहीं है, मेरे अंदर शुद्धता नहीं है। ये कृपा गुरु की नी, ये कृपा गुरुदेव ने करी। थोड़े से पीछे चल, यह कृपा को बस थोड़े से, यह कृपा गुरु की नी, ये गुरुदेव ने कृपा करी। जाते भेद पाए बुद्धि प्रगट, ग्रंथ जोड़ यह चीनी। जाते भेद पाए बुद्धि प्रगट, महापुरुषों ने ऐसी, महापुरुष फरमाने की गुरुदेव ने ऐसी बुद्धि दी कि उस बुद्धि से सारे भेद प्रगट हो गए। और ग्रंथ जोड़ यह चीनी, ग्रंथ को जोड़ के और ये फरमाया। नगर साहपुरो जान, शुभ सत्संगत धाम है, ग्रंथ बड़ियों परमाण, सुख विलास सुख रूप जो। नगर साहपुरो जान, शाहपुरा नगर में शुभ सत्संगत धाम है, जो शुभ सत्संगत की धाम है। ग्रंथ बणियों परमाण, ये ग्रंथ बना, सुख विलास सुख रूप जो, ये सुख को देने वाला। ये जो ग्रंथ है 1846 में, ये संवत संख्या कही, मिगसर शुद्धि विशाल मक्सर में तीज तिथि गुरुवार है। तीज तिथि गुरुवार को 1846 में ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ। भयो संपूर्ण ग्रंथ ये, अर्थ बरियो रचराम, ये कहे सुन धारण करे, जो पावे सुखदाम।
भयो संपूर्ण ग्रंथ। ये संपूर्ण ग्रंथ हुआ 1846 में। अर्थ भरियो रस राम, ये पूरा अर्थ से रस राम से भरा हुआ है। कहे सुने धारण करे, जो कहेगा सुनेगा धारण करेगा, जो पावे सुख धाम, उसको सुख धाम की प्राप्ति होगी। सुख पावे गावे सदा राम नाम निर्वाण, अबे कहूँ या ग्रंथ की छंद संख्या परमाण। महापुरुषों ने कहा कि जो भी इसको गाएगा, जो इसको धारण करेगा, राम नाम निर्वाण की इसको प्राप्ति होगी। फिर महापुरुषों ने इसकी सारी संख्या बताई। शब्द सारा सत्य 12, ऊपरे 97, महाराज मुक्ते सुख बायस, सुख विलास सब जानवे। यह सुने और माही धारे, ताही सतगुरु शीश है। पर गण पूर्ण जान तेरा, गाइयो जगदीश है। इसमें 13 प्रकरण, त्रयोदश 13 प्रकरण है। उत्तम भक्ति ज्ञान परचे, उत्तम भक्ति ज्ञान परचे, उत्तम भक्ति और ज्ञान का परिचय है। उत्तम भक्ति ज्ञान परचे, गुरु स्तुति गाय सही, जोड़ सारी जुक्ति प्रगट, राम जन अनुचर कही। रामजन जी महाराज अनुचर हैं, उनके अनुसरण करने वाले ऐसे महापुरुषों के, श्री महाराज के, उन्होंने ये सब जोड़ के और फरमाया। गुरु स्तुति परचे कही और दीनता दास, संख्या ग्रंथ निरूपणा, जे निज सुख विलास। स्तुति, गुरु स्तुति, परचे और दीनता दास, इस वाले त्रयोदश प्रकरण में अपने को फरमाया था। त्रयोदश प्रकरण में अपने को फरमाया। संख्या ग्रंथ निरूपणा, ये निज सुख विलास, इसकी संख्या त्रयोदश प्रकरण में ही पूरे ग्रंथ की संख्या और ये सब अपने को फरमाया। ये निज सुख विलास, इति श्री सुख विलास परम निवास, ग्रंथ संख्या निरूपण नाम। शब्द 1297, त्रयोदश प्रकरण समाप्त। इति ग्रंथ सुख विलास संपूर्णम। अतः ग्रंथ अमृत उपदेश लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। दोहा में राम निरंजन ध्यान मई, सतगुरु को प्रणाम, कहूँ अमृत उपदेश देव बुद्धि बरियाम। बुद्धि शुद्धता होए तब उपजे अमृत बेन, राम चरण दृढ़ता बंदे रोम रोम होई चैन। राम निरंजन ध्यान मई, सतगुरु को प्रणाम। वो राम निरंजन पे ध्यान लगाते हैं, निरंजन परमात्मा में ध्यान लगाते हुए सदगुरु को प्रणाम करते हैं। कहूँ अमृत उपदेश, और अमृत उपदेश फरमाने जा रहे हैं। देव बुद्धि बरियाम, की ये मेरे को बुद्धि दे राम और गुरु, राम और गुरु ऐसी बुद्धि दे। बुद्धि शुद्धता होए तब उपजे अमृत बेन, बुद्धि शुद्ध होगी तब अमृत बेन उचलने आएंगे, बिना बुद्धि शुद्ध हुए अमृत बेन उचलने नहीं आएंगे। अमृत शब्द शुद्ध बुद्धि होगी तब बोलनी आएंगे। राम चरण दृढ़ता बंदे रोम रोम होई चैन, दृढ़ता बंधेगी, रोम रोम में चैन होगा। छंद मनहर, रोम रोम होई चैन, बेन जो बखाने गुरु, करू में स्तुति कोण, तोला सो तुलाए हैं। चंद सूर सम कहूँ, सो तो उदय अस्त हुई, धराजु बखानो धीर, धरा न रहाई है। तोले सुमेरु, सो तो ताहू को ताहू को तो बताबे तोल, अथग समुद्र कुंभानंद जूथ गाए हैं। राम ही चरण कहे गुरु जी, अगाध गति शिष्य है चातक, स्वाति नीर कुंज चाय हैं। रोम रोम होई चैन, बेन जोड़ बखाने गुरु। जैसे गुरु अपने शब्द फरमाते हैं तो रोम रोम में चैन आ जाता है। दास के रोम रोम में चैन बरतता है। करो में स्तुति कोण, तोला सो तुलाए हैं। उस चैन की, उस आराम की, उस विश्राम की, ऐसे गुरु की, महापुरुष फरमा रहे ऐसे गुरु जो देते हैं, ऐसे गुरु की स्तुति किससे तुलना करूं, कैसे करूं।
उनकी तुलना करनी नहीं आती है। तुलना कैसे करूं, चंद सूर सम कहूं, सो तो उदय अस्त होई। यदि मैं कह दूं कि उनकी जो है महिमा वो चंद्रमा जैसी शीतल करने वाली है, सूर्य जैसी प्रकाशवान है, तो वो तो दोनों अस्त होते हैं, वो दोनों अस्त होते हैं, दोनों स्थायी नहीं है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो चंद्रमा जैसे शांति है और सूर्य जैसे प्रकाशवान है, पर सो तो उदय अस्त होई, वो तो उदय अस्त होते हैं। धर राजू बखानो धीर धरा न रहाय है। धरती जैसे धीरज का बखान करो तो धरती रहने वाली नहीं है। धरती भी जाएगी पर गुरु नहीं जाएंगे, धरती भी जाएगी। अतोले सुमेरु सो तो काहू ताहू को बतावे तोल। मैं कह दूं कि सुमेरु पर्वत जैसे अतोल, आंखें खोल के बैठो, गुरु महिमा है, सीधे बैठो आंखें खोल के, तो आराम से आपको सुने। अतोले सुमेरु सो तो ताहू को बतावे तोल। यदि मैं कहूं कि वो सुमेरु पर्वत जैसे है, सुमेरु पर्वत जैसे हैं, तो उसका भी तोल बताने आ गया है। सुमेरु पर्वत का ये तोल है, पर गुरु का कोई तोल नहीं है। अथग समुद्र कुंभानंद जू थगाए हैं। और मैं कह दूं कि समुद्र के जैसे अथग है, तो समुद्र का था भी कुंभानंद ने एक बार पान करके कि भाई वो उसका भी अंत आ गया था। एक बार समुद्र का भी अंत आ गया, वो भी है, लेकिन गुरु का कोई अंत नहीं है। समुद्र को अथक बोला कि मैं कह दूं कि उस समुद्र जैसे अथक है, तो उसका भी एक बार था आ गया, पर गुरु का कोई था नहीं है। कुंभानंद जो थगाए हैं, राम ही चरण कहे गुरु जी अगाध गति। गुरु की गति कैसी है, अगाध है। शिष्य है चातक स्वाति नीर कुंज चाहे हैं। और शिष्य कैसे हैं, वो चातक के पक्षी जैसे हैं। स्वाति नीर जो अगाध चाहे हैं, कि गुरु की गति तो अगाध है और शिष्य उस चातक पक्षी के जैसे हैं, जिसकी सुरता उस नीर के लिए लगी रहती है, सदैव वो नीर को चाहता है। चातक जाचे नीर तुल, जाचक चातक जाचे नीर तुझ, पीर हरे घन खलक की, रामचरण कृपाल की, बलिहारी पल पलक की। चातक जाचे नीर तुझ, चातक जो है वो तुच्छ नीर, एक पानी की बूंद की आशा करता है। और पीर हरे घन खलक की, और जो पीर हरे घन खलक की, और जो बादल है वो सारे खलक की पीड़ा को हरते हैं, सारे संसार की पीड़ा को हरते हैं। रामचरण कृपाल की। ऐसे श्री महाराज की, ऐसे श्री महाराज गुरु के बलिहारी हैं। बलिहारी पल पलक की, पल पल पलक पलक सदगुरु की बलिहारी हैं। बलिहारी गुरु मूर्ति, बलिहारी गुरु मूरत केरी, मेरी सूरत लुभानी। राम ही चरण करे स्तुति, राम गुरु इक जानी। बलिहारी गुरु मूरत गेरी, मेरी सूरत लुभानी। ऐसे मैं बलिहारी हूँ उस गुरु मूरत की, कि मेरी सूरत लुभानी, मेरी सुरता उसमें लुभा गई, मेरी सुरता उसमें लुभा गई। राम ही चरण करे स्तुति, राम गुरु एक जानी। फिर श्री महाराज राम और गुरु को एक जान के और स्तुति करते हैं कि राम और गुरु एक ही है। राम गुरु ही राम रूप है, बाकी राम का तो कोई आकार नहीं है, तो उसको तो कैसे जानेंगे, तो गुरु रूप में जाना। तो राम और गुरु एक रूप में है। कुंडलिया राममयी गुरु जानिए, गुरुमयी जानो राम। गुरु मूरत को ध्यान और रसना उचरे नाम, रसना उचरे नाम बरम ना उर में नाही। गुरु गोविंद तन एक देख व्यापक सब माही। राम चरण कहाँ जाइए, घट बद कोई न ठाम। राममयी गुरु जानिए, गुरुमयी जानो राम। राममयी गुरु जानिए। गुरुदेव फरमा रहे हैं, श्री महाराज फरमा रहे हैं कि राममयी गुरु जानिए। राम का रूप ही गुरु को जानो और गुरुमयी जानो, और गुरु को ही राम जानो। राम को गुरु जानो और गुरु को राम जानो। गुरु मूरत को ध्यान धर, रसना उचरे नाम। और गुरु मूरत का ध्यान धर के रसना से राम का नाम का उच्चारण करो। गुरु मूरत का रसना उचरे नाम बरम ना उर में नाही। गुरु गोविंद तन एक देख व्यापक सब माही। रसना उचरे नाम बरम ना उर में नाही, रसना से राम नाम का उच्चारण करो।
भरम ना हृदय में मत रखो, गुरु गोविंद तन एक देख, व्यापक सब माही। गुरु और गोविंद के तन को एक ही देखना, जो सब में व्यापिक है। राम चरण कहाँ जाइए, घटबद कोई न ठाम। कहाँ जाए, घटबद कोई न ठाम, सब घटबद है, कोई ऐसा ठिकाना नहीं है कि जहाँ पे स्थिरता आ जाए। राममयी गुरु जानिए, गुरुमयी जानो राम। राम सतगुरु राम विराज हो, राम चरण उर शीश। राममयी जन राम में, मायामयी हदीस। सतगुरु राम विराज हो, राम चरण उर शीश। सतगुरु और राम मेरे हृदय और मेरे सिर पे विराजमान है। सदगुरु मेरे सिर पे, राम जी मेरे हृदय में विराजमान है। राममयी जन राम में जो जन है वो तो राम में मई हो गए, और माया मई हदीस, जो हद वाले हैं वो सब माया में रमे हुए हैं। माया मई हदीस तास में घट बद नाही। महापुरुष मारे कि वो तो माया से जो परे हो गए। माया मई हदीस तास में घट बद नाही, उसमें कोई घटबद नहीं, जो माया से परे हो गए। जो माया से परे हो गए, तास में घट बद नाही, वो उसमें है जिसमें घट बदनी है। सब जानो समभाई एकता यूं बरताई, सबको एक समभाव में जाना, ऐसे जाके एकता आएगी। ऐसे जाके एकता आई कि सभी एक भाव के हैं, सब एक भाव के हो गए, ऐसे जान के एकता आई। इसको सही ऐसे जान के एकता आ गई। इसको जोड़ यह नेचे सुन के कोई, सुख मानो बलरीस। यह नेचे सुन के कोई, इस नेचे को महापुरुषों ने जो अपना नेचा फरमाया कि राम और गुरु एक है, उस नेचे को सुन के सुख मानो बलरीस, चाहे सुख मानो चाहे रीस मानो, वो एक ही है। सुख मानो कि रीस मानो, वो बात चाहे कुछ भी हो। सदगुरु राम विराज हो, राम चरण और शीश। सदगुरु और राम जी मेरे शीश पे विराजमान है। सदगुरु राम विराज हो, मेरे सिर पे विराजमान है, मेरे हृदय में विराजमान है। कट गया है इनका। गुरु कुन उत्तर दोहा, गुणातीत गुरु जानिए, सारा सार बखान। रामचरण देवे सदा, अमृत उत्तम ज्ञान। गुणातीत गुरु जानिए, सारा सार बखान। गुरु कैसे हैं? गुणातीत हैं, सारा सार बखान, सारे सारों का सार बखान करने वाले हैं। रामचरण देवे सदा, अमृत उत्तम ज्ञान। सदा अमृत उत्तम ज्ञान देने वाले हैं, अमृत उत्तम ज्ञान देने वाले। शिष्य वचन चौपाई, अमृत ज्ञान कहो कृपाला, जाते मिटे जहर की ज्वाला। पी पी जहर मरे संसारा, शरण तुम रे होए उबारा। विषया भोग गरल यह देवा, सो में ये अंच ये बिन बिन ही भेवा। आप ताप ये मेरी हरो, जहर मिटाए अमृत सुभरो। शिष्य ऐसे शिष्य हैं, ऐसे ऊंचे शिष्य हैं कि हर गुरु के उस पे वो अपना प्रश्न पूछते हैं, अपनी बात है। अमृत ज्ञान कहो कृपाला, हे गुरुदेव आप अमृत रूपी ज्ञान को फरमाइए। जाते मिटे जहर की ज्वाला, जिससे जहर की ज्वाला खत्म, जहर की ज्वाला खत्म हो। पी पी जहर मरे संसारा, पूरा संसार तो जहर पी पी के मरे जा रहा है, मरे जा रहा है। शरण तुम्हारे होए उबारा, आपकी शरण में आके ही सारा उबार होगा। विषया भोग गरल यह देवा, यहाँ पे विषय भोग तो पूरी तरह से जहर है, जिसको संसार पिए जा रहा है। ये गरल है, सो में अंचिए बिन ही बेवा। अब ये जहर का अंच पान कर लिया, जहर को अंच लिया बिना भेद के, क्योंकि भेद नहीं पता है। आप ताप ये मेरी हरो, आप मेरी ताप को हरो, आप मेरी ताप को हरो। जहर मिटाए अमृत सुभरो, अब इस जहर को मिटा के अमृत से भर दो, इस जहर को मिटा के अमृत से भर दो। अब सुन शिख अमृत की बाता बाता जाद बात, अब सुन शिष्य अमृत की बात। हाँ, अब सुन पूर्ण विराम आ गया ना इसमें।
अब सुन शिक अमृत की बाता, जाते मिटे जहर की घाता। अमृत नाम अखंड उचारा, जन पीवे अमृत की धारा। अब सुन शिक अमृत की बाता। अब गुरुदेव फरमा रहे हैं कि हे शिष्य, तू अमृत की बात को सुन ले। जाते मिटे जहर की घाता, कि जिससे तेरी सारी जहर की घात, जहर किसको बताया? विषय भोग को, कि ये सारे विषय भोग की घात सब खत्म होगी। अमृत नाम अखंड उच्चारा, ये अमृत नाम है, इसका अखंडित उच्चारण करके जन पीवे अमृत की धारा। जन ने इस अमृत धारा का पान किया, सो अमृत तुम पीवो भाई, जाते जहर लहर मिट जाई। जो महापुरुषों ने इस अमृत का पान किया, वो अपने को भी कह रहे कि इस अमृत का पान करो, जिससे इस जहर की लहर खत्म हो जाएगी। जाते जहर लहर मिट जाई, सो अमृत शंकर नित पीवे। शंकर जी भी नित इस अमृत का पान करते हैं। जहर जोर मिट जुग जुग जीवे, ये जहर का जोर मिट जाएगा और जुग जुग जीवे, जुग जुग में जिएंगे, यानी अमर हो गए, अमर हो जाएंगे। बहुरी कहूँ प्रहलाद कबीरा, अनंत कोटि जन अमर शरीरा। फिर आगे प्रहलाद जी और कबीरदास जी के सुनो। अनंत कोटि जन अमर शरीरा, और अनंत कोटि जन जो अमर हो गए, जो अमर हो गए इस अमृत का पान करके, इस अमृत का। सो शरीर सुधामयी जानो, पांच तत्व को तन बिनसानो। उनका शरीर कैसा हो गया? अमृत रूपी हो गया। पांच तत्व को तन बिनसानो, फिर अपन तर्क करेंगे कि क्या है उनका शरीर, तो बोलेंगे पांच तत्व का शरीर तो बिनसा गया, और श्री महाराज आज शब्द में प्रकट है, वो अमर है। अमर हो गए ना, हर कोई जब तक रहेगा कलयुग तो अमर है, अमर हो गए। सो शरीर सुधामयी जानो, पांच तत्व को तन बिनसानो। जान अशुद्ध तन आप ही डार्यो, आप स्वरूप अखंड विचार्यो। उनने देख लिया कि तन तो अशुद्ध है, तो आपने ही डाल दिया, मतलब काल तो अपने को तो लेने आता है, उन्होंने इस तन को अपने आप हटा दिया, अपने आप हटा लिया। उन्होंने देख लिया कि ये तो अशुद्ध है, आप स्वरूप अखंड विचार्यो। उन्होंने विचार कर लिया कि अपना जो निज स्वरूप है वो तो अखंड है, वो कभी खंडित नहीं होता है। सामने बैठ के नींद निकाल रहे हैं। आप अखंडित जानियो, आप स्वरूप अखंड विचार्यो। राम ही राम सुधा मही पीना, राम के नाम का अमृत पान किया। पी पी जन अविनाशी लीना, पी पी के जन अविनाशी हो गए। पावन हारा सदगुरु जाना, पीवो प्रीति सुश्रवण थाना। पावन हारा सदगुरु जाना, सदगुरु पिलाने वाले हैं, सदगुरु पिलाने वाले हैं। पीवो प्रीति सुश्रवण थाना, कानों से सुनो और प्रीति से पियो। कानों से सुनेंगे तो पीनी आएगा। पीवो प्रीति सुश्रवण थाना, श्रवण सुन नैचे कर भाई। कानों से सुन के इस बात की नैचे कर ले। रसन उचारो एक घाई, कि रसना से एक घाई, एक धारा के साथ इसका उच्चारण करो। भजन की विधि बता दी। राम ही राम अखंड उच्चरहि, तब ही रसना अमृत झरहि। राम राम का अखंड उच्चारण करेंगे तब रसना से अमृत झरेगा, तब रसना से अमृत झरेगा। अमृत पीवे जिए जग भाई, जो अमृत का पान करेगा वो इस संसार में जी जाएगा, इस संसार में जी जाएगा। वेद संत सुख साख सुनाई, वेद संत मुख साख सुनाई। सबने वेद और संतों ने अपने मुख से ये साखी फरमाई है कि जो भी इसको भजेगा एक धारा के साथ में, उसको अमृत का पान होगा। विषया गरल मिटे गुण तीनों, लहे महापद जो अति जीर्णो। विषया गरल मिटे गुण तीनों, ये विषय रूपी जहर और तीनों गुण का प्रभाव खत्म होगा। लहे महापद जो अति जीर्णो, अति जीर्णे महापद की प्राप्ति हो जाएगी, अति जीर्णा महापद की प्राप्ति होगी। अति विलास नाश करम काया, अति विलास नाश करम काया। जहाँ न पहुँचे त्रिगुण माया, अति विलास मिलेगा और नाश करम काया, और कर्म और काया का नाश तो होगा। काया के जितने भी कर्म है उनका नाश हो जाएगा। जहाँ न पहुँचे त्रिगुण माया, वहां पे त्रिगुणी माया पहुंच नहीं सकती है, उस देश में त्रिगुणी माया। गुणातीत जन ज्ञान स्वरूपा, गुणातीत है जन ज्ञान स्वरूप है। जिनके पुगदल अमृत रूपा,
जिनका जो पुगदल है, जो शरीर है, वो अमृत रूप है। करे जिज्ञासता ही सुख ध्यावे, जो भी इसकी जिज्ञासा करेगा वो सुख की प्राप्ति करेगा। अमृत राम नाम रस पावे, राम नाम रूपी अमृत, राम नाम रूपी रस ना, राम नाम रूपी अमृत का पान होगा। अमृत रस जसकारी जानो, ये उपकार पेवक को मानो। अमृत रस जसकारी जानो, ये अमृत रस है, ये जसकारी है, ये जस प्रदान कराएगा। बाकी तो अपन सब कुजस लेके जाने वाले हैं। जस एक में ही मिलेगा, मात्र राम नाम में, बाकी सब कुजस है, सब कुजस है। कितना ही कुछ करो, सब कुजस वाली चीज है। जस एक में मिलेगा, अमृत रस जसकारी जानो, ये उपकार पेवक को मानो। ये उपकार, ये इस अमृत का उपकार है, ये इस अमृत का उपकार है कि जो जस दिला देगा। ये उपदेश गुरु करे बखाना, ये उपदेश गुरु बखान करते हैं। सो निज ज्ञान अमृतमयी जाना, ये निज ज्ञान, ये अमृतमयी, महापुरुषों ने इस ज्ञान को अमृतमयी जाना। ये अमृतमयी ज्ञान है। कुंडलिया ज्ञान गुरु सो पाइये, जो गुरु ज्ञान दातार। जो चावे गुजरान को, वे नाम गुरु बटपार। वे नाम गुरु बटपार संग जो उनका करी है। जब नहीं पूगे चाह श्वान, जो भुस भुस लरी है। राम चरण सतगुरु सोई, शरणाई साधार। ज्ञान गुरु सो पाइये, जो गुरु ज्ञान दातार। ज्ञान गुरु सो पाइये, जो गुरु ज्ञान दातार। ज्ञान ऐसे गुरु से पाए जो गुरु ज्ञान के दातार हैं। उनसे ज्ञान पाइये जो चावे गुजरान को, वे नाम गुरु बटपार। जो गुजरान को चाहते, जो पेट भरे ही चाहते हो, तो बंठा ढाल करने वाले, वो नाम के गुरु, वो खाली नाम के हैं। वे नाम गुरु बट पार संग, जो उनका करे हैं। मान लो किसी ने ऐसे का संग कर लिया, तो जब नहीं पूगे चाह श्वान, जो भुस भुस लड़ी है, तो जब उनकी चाहना पूरी नहीं होती, तो जैसे कुत्ते कहाँ ले गए, श्वान की गति में, कि श्वान जैसे भूस भूस के लड़ते हैं, ऐसे वो अपनी चाहना के लिए क्रोधित होते हैं। राम चरण सतगुरु सोई, शरणाई साधार। सतगुरु तो वो है जिसकी शरण आधार बने, जिसकी शरण आधार बने। ज्ञान गुरु सो पाइये, जो गुरु ज्ञान दातार। गोरा कुशंकर दिया, राम नाम तत्सार। सो राम चरण हमको दिया, सतगुरु कर उपकार। गोरा कुशंकर दिया, राम नाम तत्सार। शंकर जी ने पार्वती को राम नाम दिया, सो राम चरण हमको दिया, सतगुरु कर उपकार। जो शंकर जी ने पार्वती जी को दिया था, श्री महाराज फरमा रहे, मेरे गुरु ने मुझे वही नाम दिया, और वही नाम अपने को मिल रहा है। अब कहाँ अपन बोलते हो शंकर जी की, कहाँ अपन बराबरी कर सकते, अपन हो रहे बराबर उनके, कि बराबर, लेकिन अपन वैसे शिष्य नहीं बन रहे। अपन ने पार्वती जी जैसे, श्री महाराज जैसे अपन शिष्य नहीं बन रहे, वो ऐसे शिष्य बने कि उनको जो मिला, सेम शंकर जी जैसा उनको नाम मिला और उन्होंने धारण कर लिया। और अपने को भी वही नाम गुरुदेव फरमा रहे हैं। गोरा को शंकर दिया, राम नाम तत्सार। सो राम चरण हमको दिया, सतगुरु कर उपकार। सतगुरु कर उपकार, भरम का तिमिर मिटाया। ज्ञान दीप प्रकाश, अगोचर भेद बताया। ज्ञान के दीपक का प्रकाश करके उस अगोचर के भेद को बता दिया, और भरम के सारे तिमिर को हटा दिया, भरम रूपी अंधकार को हटाया। ये सदगुरु का उपकार है। ये सदगुरु का उपकार है कि सारे भरम को हटा के ज्ञान को प्रकाशित करा दिया, भरम रूपी अंधकार को हटा के ज्ञान का प्रकाश। ऐसे बड़दातार की मैं बलि बारंबार, ऐसे बड़दातार की मैं बलिहारी हूँ बार बार। ऐसे बड़दातार की मैं बलि बारंबार। गोरा को शंकर दिया, राम नाम तत्सार। राम चरण जन जू हरी, हीरा के देवाल। भाव करे पूछे गणा, कोई बिरला है लेवाल। राम चरण जन जू हरी, हीरा के देवाल। जंतु जूरी है और हीरा के देवाल, वो हीरे देने वाले हैं, पर अपन
भाव करे पूछे घना। हर कोई आके भाव तो करता, पूछता तो क्यों जी कैसे दिए, क्या है, क्या भाव है, ये है। पर कोई बिरला है लेवाल लेने वाला कोई बिरला होगा। भाव तो घने आके पूछ जाएंगे दुकान पे, खरीदार तो कोई मुश्किल से एक आध होगा। सब आके भाव पूछ के जाएंगे। बस क्या आए पूछा, भाव पूछा, चले गए। ऐसे अपने को बाबूसा कहते कितने आए कितने चले गए। सब आए 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 और सब चले गए कि हाँ हाँ बस आए आए, भाव पूछ पूछ के। कोई बिरला होगा जो मेरी मेरी बात को धारण करेगा बस। बाकी तो सब भाव पूछ पूछ के। महापुरुष ने कैसे है अपने को साखी में कैसे है। रामचरण जन जू हरी हीरा के देवाल, भाव करे पूछे घना कोई बिरला है लेवाल। रामचरण सतगुरु सोही राम शब्द दातार, जाको निज दिन सुमरता मन वो तजे विकार। रामचरण सतगुरु सोही राम शब्द दातार। सदगुरु वही है जो राम शब्द दे। राम शब्द के दातार ही सदगुरु हैं। जाको निज दिन सुमरता, जिसको रात दिन सुमरने से मन वो तजे विकार। मन सारे विकार छोड़ देगा, मन सारे विकार खत्म कर देगा। अब कल वापस से गुरुदेव फिर प्रश्न में अपने को समझाएंगे। शिष्य प्रश्न कर रहे हैं और गुरुदेव उत्तर देंगे। राम राम जी राम राम। राम राम।